महाकुंभ में हुई भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, इस पर 2 दिन बीत जाने के बाद भी असमंजस बना हुआ है। योगी सरकार मृतकों की संख्या 30 बता के मौन है, जबकि सोशल मीडिया पे दावे 60 से 80 तक के किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के आंकड़े इस वजह से भी नहीं माने जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसके प्रूफ मौजूद हैं। आपको बता दें कि ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब तक जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, क्यों मेला प्रभारियों पे एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है, मेले की कमान संभालने वाले सीएम योगी का इस्तीफा क्यों नहीं आया है। इन तमाम सवालों के बीच बागेश्वर वाले चमत्कारी बाबा का गजब सा एक बयान आया है। मौत को किस तरह से मोक्ष की ओर मोड़ दिया गया है, किस तरह से महाकुंभ में दर दर भटक रहे श्रद्धालुओं के लिए मस्जिदों के दरवाजे खुल गए हैं, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं सिमरन। दोस्तों, महाकुंभ में मौनी अमावस्या पे भगदड़ हुई। पहले तो खबरें आई कि सिर्फ एक जगह भगदड़ हुई है, जबकि बाद में कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से वीडियो सामने आए हैं कि एक नहीं 2 जगह भगदड़ हुई है। हालांकि इसके बाद भी प्रशासन और गोदी मीडिया ने भगदड़ को दबाने का पूरा काम किया, लेकिन जैसे जैसे वीडियो और घटनाएं वायरल होने लगी, योगी सरकार को मौत के आंकड़े जारी करने पड़े। मेला प्रशासन ने माना कि 30 मौतें हुई हैं, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन लगातार मौत के आंकड़े जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब मृतकों की संख्या 80 के आसपास बताई जा रही है। इसके 1-2 नहीं, कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर बॉडी नंबर के साथ वायरल हो रहे हैं। हालांकि इन सब के बाद भी एक बार फिर से प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। एक बार प्रशासन मौत और घायलों का आंकड़ा जारी करने के बाद ये भूल गया कि आगे भी कुछ होना चाहिए, जबकि अभी भी मेले में बहुत अराजकता है। सड़कें पूरी तरह से जाम है, खाने पीने की व्यवस्था भी पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी नेहरू को लेकर कुंभ की मौतों पे सियासत करने वाले पीएम मोदी अब पूरे मामले में कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहले दिन 2-3 बार फोन की खबरें मीडिया में प्रचारित करवा के वो खुद पूरे मामले से हट गए हैं। पहले दिन के बाद अब तक ना तो उनका बयान आया है और ना ही उनके ओर से महाकुंभ में हुए हादसे पे कोई रिएक्शन आया है, जबकि अभी तक ना तो मेला के अधिकारी सस्पेंड हुए हैं और ना ही वो डीआईजी साहब जो भगदड़ होने की आशंका का ऐलान कर रहे थे, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, उतना जरूर है कि महाकुंभ को धार्मिक से राजनीतिक बनाने वाले सीएम योगी ने एक न्यायिक जांच का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन ये हुई 30 मौतों के लिए पर्याप्त नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि जिन अफसरों और नेताओं की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उन पर सामूहिक मर्डर का केस लगा के बाकायदा गिरफ्तार करना चाहिए था और खुद सीएम साहब को फेल होने पे इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ है। इसका होना भी जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो जनता को शॉक कर देने वाले हैं। इन्हीं बयानों में एक बयान खुद को चमत्कारी कहने वाले बाबा बागेश्वर का भी बयान आया है। उन्होंने कुंभ में हुई मौतों पे ऐसा शर्मिंदा करने वाला बयान दिया है कि सुनकर के हर कोई हैरान है। आप भी वो बयान सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। बाबा बागेश्वर धाम का बयान आपने सुना, किस तरह से बाबा जी मृतकों को मरने पे सीधा मोक्ष की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हर आदमी को मोक्ष की कमान होती है, तो बाबा बागेश्वर भी क्यों नहीं यहीं पे मोक्ष के लिए हो गए, लेकिन ये बाबा से पूछने वाला कोई नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि महाकुंभ में बड़ी त्रासदी हुई है और प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल्योर साबित हुई है, लेकिन इस पर पीएम मोदी ने लेकर के उनके गृह मंत्रालय पर हर कोई चुप बैठा हुआ है। हद तो ये है कि बंगाल में हुए रेप पर बयान देने वाली राष्ट्रपति जी महाकुंभ में हुई लापरवाहियों पे, इतनी संख्या में हुई बड़ी मौतों पे बिल्कुल चुप है। अभी हादसे की वजहों को लेकर उनका बयान और कोई रिएक्शन फिलहाल नहीं आया है। ये हाल ही के प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का है। 2 दिन हादसे को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई रिएक्शन कहीं से आ ही नहीं रहा है। माना जा रहा है कि देश और प्रदेश के शीर्ष पदों पे बैठे लोग इस वजह से नहीं बोल रहे हैं कि प्रदेश में योगी की सरकार है, लेकिन सच्चाई ये है कि हादसा बहुत बड़ा है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। इस पर खुद पीएम मोदी को सामने आना चाहिए, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में वो पंडित नेहरू के कुंभ हादसे पे वोट मांग रहे थे और हादसों पे पर्दा डालने की बात कह रहे थे। सुनिए पीएम मोदी का पिछले लोकसभा में दिया गया ये वीडियो। इस बार मैं प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए आया था
ये मेरा सौभाग्य रहा है, मुझे कई बार अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो, आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। लेकिन एक बार पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, ये कुंभ के मेले में आए थे। मैं जो आज बात बता रहा हूं, उस खबर को 5-5, 6-6 दशक से दबा दिया गया है, छिपाया गया है। इतना ही नहीं, असंवेदनशीलता सीमा पार की गई है। भाइयों बहनों, पंडित नेहरू आए थे तब तो मेला इतना बड़ा नहीं होता था। उसके बावजूद भी यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, पंचायत से पार्लियामेंट तक अकेले कांग्रेस वाले थे और पार्टियों का तो नामो निशान नहीं था। कई पार्टियां तो पैदा भी नहीं हुई थी। मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, ये खबर सुन के आज आपको भी धक्का लगेगा। पंडित नेहरू जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे। लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मर जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। एकाध दो अखबार के कोने में खबर छपी, उसे भी दबा दिया गया। उन परिवारों जिन्होंने अपना स्वजन खोया था, उसके नामों का कहीं जिक्र नहीं होने दिया, 1 रुपया उनको दिया नहीं दिया गया। भाइयों बहनों, ये सिर्फ भगदड़ नहीं थी, भगदड़ के बाद जो हुआ वो असंवेदनशीलता का एक जुल्म था। भाइयों बहनों, ऐसा पाप देश के पहले प्रधानमंत्री के काल में हुआ है। और इस बार का कुंभ का मेला देखिए, करोड़ों लोग आए, प्रधानमंत्री खुद भी आए। देखा आपने किस तरह से अपने चुनावी फायदे के लिए पीएम मोदी कुंभ में हुई मौतों पे सियासी फायदा उठा रहे हैं। लेकिन इस बार जब देश में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार है, तो वही घटना दोहराई नहीं जा सकती। ऐसे में वही सवाल अब पीएम मोदी से है जो पहले उन्होंने नेहरू जी को लेकर कहा था। क्या मौत के आंकड़े छिपा जाने पर उनको कड़क एक्शन नहीं लेना चाहिए? अगर जवाब है कि हाँ लेना चाहिए, तो तत्काल कम से कम मेले के अधिकारियों को लापरवाही की सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। साथ ही इतने प्रदेश नेतृत्व पर भी सख्ती से नकेल कसनी चाहिए। लेकिन ऐसा पीएम मोदी के लिए कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस धर्म को राजनीतिक एजेंडा बनाकर मैदान से सब लोग मैदान में हैं जो है, उसके लिए कार्रवाई कर पाना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि जब महाकुंभ का आगाज हुआ था तो मुस्लिम के लिए किस तरह से नफरती दाव दिखाए गए थे। यहाँ तक कि गरीब मुस्लिमों को महाकुंभ में दुकान नहीं लगाने दी गई थी। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो ऐसे हैं कि जिसके वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई। इसमें हादसों के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, श्रद्धालुओं को आश्रय देने, उनकी मदद करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। यही तस्वीरें सच्चे हिंदुस्तान को दिखा रही हैं। आप भी देखिए। ये वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब अमीन साहब जो है यहाँ पे पानी बांट रहे हैं। वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब जो है यहाँ पे लोगों को पानी बांट रहे हैं। देखा आपने किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। इस तरह के बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जो प्रयागराज में फंसे श्रद्धालुओं की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल अभी भी वही बना है कि क्यों अब तक दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई है और पीएम साहब एक दिन के बाद महाकुंभ को लेकर अचानक वीडियो की खबरों से गायब हो गए हैं। आपका क्या मानना है? क्या नेहरू के समय भी कुंभ भगदड़ पे दोषारोपण करने वाले पीएम साहब को इस बार खुद नहीं सब कुछ करना चाहिए और ना सिर्फ जिम्मेदार अफसरों पे कड़ी कार्रवाई बल्कि सीएम योगी पर भी कड़क एक्शन लेना चाहिए? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।